हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट पार्ट्स, उसका वेंट्रल व्यू और लेटरल व्यू दोनों दिखाने जा रहा हूँ। हम ये भी देखेंगे कि हम ह्यूमन ब्रेन को इजीली कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स को कैसे लेवल करना है हमको। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो किसमें, क्रेनियम कैविटी में है। तो हम सबसे पहले क्रेनियम कैविटी ड्रॉ करेंगे। ये हमारी क्रेनियम कैविटी है। हम जब भी ड्रॉ करना है हमको कोई चीज़, तो हम बहुत इजीली इसको ड्रॉ करते हैं। उसको आप ज़्यादा जल्दबाजी में ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने क्रेनियम कैविटी का आउटलाइन ले ली है। अब इसके बाद हमारा आता है इसके मीनिंग्स को हम लास्ट में बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को बनाते हैं। अब हमारा सबसे पहला जो पार्ट आता है वो क्या है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम को हम ड्रॉ करने चल रहे हैं। ये हो गया हमारा सेरिब्रम। यहाँ पर सेरिब्रम आपको एक सेंट्रल सर्कस बनाइए और फिर हम इसको बैक साइड में लेकर आ जाते हैं। यह आता हमारा ये यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो हमारा आएगा सेरिबेलम। तो सेरिबेलम के लिए हमने इतनी जगह पर छोड़ रखी है, ठीक है। फिर हम इसे यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सेरिबेलम को ड्रॉ कर लेते हैं ब्लू कलर से। ब्लू दिखेगा या नहीं दिखेगा, हम येलो ले लेते हैं। ये यहाँ पर हमारा आ गया सेरिबेलम। ओके, सेरिबेलम। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि हम जब ये ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, अभी ऑप्टिक जो कार्पस कैलोसम है उसको बना लेते हैं। फिर हमारे सारे पार्ट्स क्लियर होंगे कि हमको कहाँ पर क्या बनाना है। ये पोर्शन हो गया हमारा कार्पस कैलोसम का। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम वो पार्ट होता है जहाँ पर हमारी नर्व्स इंटरसेक्ट होती है या एक्सचेंज हो रही होती है, क्रॉस कर रही होती है एक दूसरे को, लेफ्ट से राइट साइड में, राइट से लेफ्ट साइड में। तो ये एक्सॉन पार्ट इसलिए हमको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है क्योंकि माइलिनेटेड होता है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर अपने मिड ब्रेन को बनाएंगे। उसको मैं ले लेता हूँ येलो कलर से, सॉरी हम ले लेते हैं उसको ब्लू कलर से। ये हमारा, एक मिनट, ब्लू शायद इसमें नहीं क्लियर होगा, इसको ले लेते हैं। ये यहाँ पर हमारा मिड ब्रेन शुरू हो रहा है। थैलमस रीजन पहले बनाएंगे, फिर मिड ब्रेन बनाएंगे। तो थैलमस ये हो गया हमारा थैलमस पार्ट। ये पूरा इस तरफ से बैक साइड में, फिर यहाँ लेकर आइए और यहाँ पर ये थैलमस इस तरह से, यहाँ पर ये थैलमस रीजन है, हाइपोथैलमस रीजन आ गया। और थैलमस के साथ ही जो हम लोगों का ये रीजन है, कौन सा, मिड ब्रेन, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया। और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया के बाद ये एक लार्ज हमारा आ जाता है पॉन्स, ठीक है। और पॉन्स के जस्ट बाद फिर हमको क्या बनाना है, ड्रॉ करना है मेडुला। ये हमारा मेडुला रीजन है। और मेडुला से फिर आप इसको धीरे धीरे नैरोवर पॉइंट पे ले जाइए और ये हमारी हो जाएगी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये होगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। यानी हमने यहाँ पर क्या बना लिया, ब्रेन स्टेम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा हाइपोथैलमस रीजन, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब के जस्ट बाद हम यहाँ पर टेम्पोरल लोब भी ड्रॉ करते हैं। अभी फ्रंटल लोब को कंप्लीट करेंगे पहले। ये हो गया हमारा फ्रंटल लोब, ठीक है। फ्रंटल लोब के जस्ट बाद ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा आता है किसमें, ये टेम्पोरल लोब, ये वाला पार्ट टेम्पोरल लोब, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर डिफरेंट जोन देख लेते हैं। ये रीजन हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ओके, यस, ठीक है।
ये पार्ट हमारा लिम्बिक पार्ट है। इसको मैं थोड़ा सा कलर कर दूं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये रीजन हमारा लिम्बिक रीजन है, ठीक है, लिम्बिक रीजन। क्लियर हो रहा है? लिम्बिक रीजन है। अब लिम्बिक के का एक और पार्ट होता है एमाइगडेला, एंड दूसरा जो उसमें आता है वो है एमाइगडेला। यहाँ पर बनाते हैं इसको हम लोग, ये इसी कलर में बनाएंगे। ये है हमारा एमाइगडेला, और इसी के जस्ट साथ ये रीजन जो है ये क्या बना रहा है हमारा, हिप्पोकैम्पस। क्लियर हो रहा है? एमाइगडेला एंड हिप्पोकैम्पस हाइपोथैलेमस के जस्ट पास में है। और हमारा जो थैलेमस रीजन है, ये थैलेमस रीजन, ये हमारा थैलेमस का मेन पार्ट हुआ, और एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इस जगह पर क्या है, पीनियल बॉडी। ओके, इसको हम थर्ड आई भी कहते हैं। ये पीनियल बॉडी है। एक ये हो गया हमारा ब्रेन का लगभग स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिर्फ इसमें पार्ट्स अलग अलग करेंगे और साथ ही साथ इसकी लेवलिंग भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर वेंट्रिकल्स को बनाने चल रहे हैं। वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल्स को मैं वाइट कलर से दिखा रहा हूँ। ये हमारी हो गई सेरिब्रल एक्वेडक्ट। 1 मिनट। सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ये यहाँ से निकली, और ये देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, आर्बोरिविटी, ठीक है। और ये हमारी ये डक्ट है, और यहाँ पर ये इस तरह से वेंट्रिकल फॉर्म करती है, और ये वेंट्रिकल धीरे धीरे नैरोवर होती जाती है, और नैरोवर होने के साथ साथ ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल न्यूरल कैनाल बनाती है, सेंट्रल न्यूरल कैनाल में कन्वर्ट हो जाती है। ये वेंट्रिकल्स हैं। हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। 2 लेटरल हेमिस्फीयर्स पर, मतलब सेरिब्रम वाले पार्ट में 2 हैं, ठीक, 1 लेफ्ट एंड 1 राइट। ये हमारा 3rd वेंट्रिकल है, ये हमारा 3rd वेंट्रिकल, और ये हमारा 4th वेंट्रिकल है, ठीक है। और यही वेंट्रिकल कंटिन्यू हो जाता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, उसको हम कहते हैं सेंट्रल न्यूरल कैनाल, या सेंट्रल कैनाल शॉर्टकट में कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारी हो गई एक्वेडक्ट, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, जो हमारे मिड ब्रेन में है, ठीक है। थोड़ा सा अब लेबलिंग करेंगे, और लेबलिंग के पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो है दिखा देता हूँ, इसकी पोजीशन क्या है। ये देखिए, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये ह्यूमन का ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन की दिख रहा होगा ब्रेन कहाँ पर है, किस कंडीशन में। अब देखते हैं यहाँ पर हम लेबलिंग कर लेते हैं इसको। ये इतना समझ में आ गया आपको। हमने यहाँ पर क्या नहीं बनाया है, मीनिंग्स नहीं बनाई, लेकिन मीनिंग्स को हम यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं अभी। इस कलर से कर लेते हैं। ये देखिए, ये मीनिंग्स हैं जो ब्रेन के को कवर कर रही हैं। और मीनिंग्स में आप जानते हैं कि 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी? आउटर साइड में टफ, और कौन सी लेयर है, वो है हमारी ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के बाद फिर हमारी मिडिल वाली जो लेयर है उसको कहते हैं हम अरेक्नॉइड मैटर, और ये कंटिन्यू रहेगी हमारी। और जो इंटरनल उसको कहते हैं हम लोग पाई मैटर, और ये कंटिन्यू रहता है होल से हमारे स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के, और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के हमारे ब्रेन तक ये मीनिंग्स कंटिन्यू रहती हैं। सिर्फ मैमेलियन ब्रेन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये है कि इसमें अरेक्नॉइड मैटर मिलता है, ठीक है। अदर मैमेलियंस के बाद जो हमारे रेप्टाइल्स हैं या फिर एम्फीबियंस हैं, इनमें जो बीच की लेयर है अरेक्नॉइड मैटर से नहीं मिलता। हम अरेक्नॉइड मैटर को भी बात करेंगे, वो भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक को कहते हैं हम अरेक्नॉइड, सब अरेक्नॉइड स्पेस, और दूसरे को कहते हैं हम लोग सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस में कोराइड फ्लेक्सेस होते हैं, यानी जो ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, जबकि सब अरेक्नॉइड मैटर में क्या रहता है, वहाँ पर CSF भरा होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये वो स्पेस होता है जहाँ पर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फॉर्म भी होता है, साथ साथ एब्जॉर्ब भी होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम लोग लेबलिंग करते हैं। हाँ, ये हमारा जो पार्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ मैं आपको। यहाँ मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये रीजन हमारा मोटर एसेसरी रीजन है, ठीक है। जबकि इसके जस्ट पीछे हमारा जो ये पार्ट है, ये
सेंसरी एसेसरी रीजन है। ठीक है, ये हमारा सेंसरी एसेसरी रीजन है। ठीक है, तो मोटर एसेसरी रीजन एंड सेंसरी एसेसरी रीजन। अब यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ये जो पार्ट है हम लोगों का, ये पार्ट हमारा फ्रंटल लोब है। ठीक है, और यहाँ पर ये सल्कस फॉर्म हो रहा है। फिर जो ऑक्सीपिटल लोब को किससे अलग कर रहा है? ऑक्सीपिटल लोब किससे अलग कर रहा है? ये हमारे पैरेटल लोब से या फिर सेंसरी एरिया से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लेबलिंग कर रहे हैं। ये देखिए, फर्स्ट यहाँ पर आते हैं। ये हमारा कौन सा लोब है? फ्रंटल लोब। ये लोब है हमारा फ्रंटल, FRONTAL, फ्रंटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब के बाद ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये है LYMBIC, लिम्बिक सिस्टम। हम सिस्टम कहते हैं क्योंकि इसमें 3 पार्ट आते हैं। कौन कौन से? एक तो ये है, और ये हमारा क्या है? एमाइगडेला, एमाइगडेला। और इसके जस्ट पीछे आप देखिए, ये सीरीज में वो कहते हैं हम लोग हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस। तो ये हमारे तीनों पार्ट लिम्बिक सिस्टम में आते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। ये हमारा कौन सा है? इसको कहते हैं हम लोग कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम। ये वो रीजन है जहाँ पर एक्सॉन बॉडीज, नर्व फाइबर्स आपस में क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज हो रहे हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट में। ठीक है, ये रीजन जो है हमारा सेंसरी एरिया है, सॉरी मोटर एरिया, मोटर एरिया। ठीक है, ये हमारा मोटर एरिया है, जबकि इसके जस्ट पीछे ये क्या है? हमारा सेंसरी एरिया है, सेंसरी एरिया। इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? बीच में एक सल्कस है, इसको हम सेंट्रल सल्कस कहते हैं, सेंट्रल सल्कस, SULCUS। क्या कहते हैं? सेंट्रल सल्कस कहते हैं। ठीक है, हम मीनिंग्स की बात भी कर लेते हैं। ये हमारी हो गई क्रेनियम कैविटी, क्रेनियम कैविटी। ये हो गई हमारी ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर के बीच में क्या है? अरेक्नॉइड मैटर, और फिर एकदम इससे ब्रेन से अटैच्ड। ठीक है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्या है हमारा? पाई मैटर। ये तीनों जो हैं ये क्या बनाती हैं? मीनिंग्स, कवरिंग ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये हम लोग का कौन सा पार्ट है? ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। तो फ्रंटल लोब हो गया, पैराइटल लोब हो गया, ऑक्सीपिटल लोब हो गया, और ये आप जो देख रहे हैं ये कौन सा पार्ट है? हमारा टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये टेम्पोरल लोब है। ये हम लोग का कौन सा पार्ट है? ये है थैलेमस, थैलेमस। ठीक है, थैलेमस के जस्ट ऊपर इसको क्या कहेंगे हम लोग? रूफ है, तो एपीथैलेमस, एपीथैलेमस। ठीक है, एपीथैलेमस पर कौन सी ग्लैंड है? ये हमारी ग्लैंड है, सबसे पहली ग्लैंड है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बायोलॉजी के क्लॉक भी कहते हैं, पीनियल ग्लैंड, पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड, आप जो भी लिख सकते हो। ठीक है, पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी। सैंड ऑफ ब्रेन इसी में होती है, पीनियल बॉडी में ही सैंड ऑफ ब्रेन होती है। क्रिस्टल्स होते हैं, उनको हम सैंड ऑफ ब्रेन कहते हैं। एक्चुअल में सैंड नहीं है वो। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है? सेरिबेलम, सेरिबेलम। ये जो पार्ट है हमारा यहां से लेकर यहां तक, ये किसी में आता है? सेरिब्रम में आता है। ओके, ये वाला पूरा पार्ट कहां पर आता है? सेरिब्रम में आता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? आर्बोविटी। ये आर्बोविटी है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है हम लोग को, और इसके अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ये भी एक वेंट्रिकल, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है हम लोग का? ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये कौन सा पार्ट है? पॉन्स। और पॉन्स के जस्ट ऊपर ये कौन सा पार्ट है हमारा? ये हम लोग का मिड ब्रेन। ठीक है, और मिड ब्रेन क्या, मिड ब्रेन में जो 4 सोलो लाइक स्ट्रक्चर्स, बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाते हैं हमको, वो उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्वाड्रीजेमिया, कार्पोरा क्वाड्रीजेमिया। तो ये हो गया हम लोग का
कार्पोरा QUADRIZAMIA कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया मिड ब्रेन। ठीक है, ये हम लोग का मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया होता है और जो दूसरी है वो इसके बीच में क्यूरा सेरिब्री जो होती है वो इसके बीच में यहाँ पर क्यूरा सेरिब्री होती है, इस तरह से वो नर्व्स के फाइबर्स हैं। ठीक है, पॉन्स के बाद जस्ट हम यहाँ आते हैं, नीचे वाला पार्ट हमारा कौन सा है, लास्ट पार्ट है ये हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा, OBLONGATA, मेडुला ऑब्लांगाटा। और ये हमारी आती है स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है। और ये सेंट्रल न्यूरल कैनाल हो गई स्पाइनल कॉर्ड में, सेंट्रल न्यूरल कैनाल। ठीक है, ये हमारी सेंट्रल न्यूरल कैनाल। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर हो गया हम लोग के ब्रेन का। अब ये जो पार्ट हमारा मिड ब्रेन में, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग सेरिब्रल एक्वेडक्ट, एक्वीडक्ट। ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट है जो हमारे थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल्स को फर्स्ट सेकंड वेंट्रिकल से जोड़ती है। ठीक है, इनके आप यहाँ पर जो फोरामेन मिलते हैं यानी पोर्स जो मिलते हैं हमको कितने मिलते हैं, यहाँ पर एक सिंगल पोर है और फिर ये जो वेंट्रिकल हमारा थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल, यहाँ पर 3 एपर्चर होते हैं। 2 पेयर्स जो होते हैं वो ईटर होते हैं और जो एक पेयर है वो फोरामेन है, वो उसी के थ्रू जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इस वेंट्रिकल में भरा हुआ है। यहाँ पर क्या भराता है, यहाँ पर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड वहाँ से फिर कहाँ पर आता है, ये हमारे मीनिंग्स के बीच में आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, कैसे हमको ड्रॉ करना है, कैसे लेवल करना है, आप इसको एक बार देख लीजिए। अब हम इसके बाद आएंगे इसका वेंट्रल व्यू कैसा दिखता है, जो आप अक्सर सीटी स्कैन में देखते होंगे, वो एक वेंट्रल व्यू रहता है, वो कैसा दिखता है, वहाँ पर हम इसके बाद देखने चलते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो जरूर पूछिए। मैं आपको फिर से लोब बता दूं, हमने ब्रेन को कितने लोब में डिवाइड किया। ये हमारा सेरिब्रम पार्ट है, सेरिब्रम को हमने यहाँ पर, मैंने कहीं सेरिब्रम नहीं लिखा है, लेकिन ये जो पूरा पोर्शन है ये किस में आता है, सेरिब्रम में आता है। ठीक है, क्या क्या है उसमें सेरिब्रम में, ये हमारा फ्रंटल लोब है, फिर मोटर एसेसरी एरियाज़ हैं, फिर ये हमारा सेंसरी एसेसरी एरियाज़ हैं। ठीक है, और इसके बाद ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब बाद में आ गया। सेरिब्रम यहाँ पर ऑक्सीपिटल लोब, यहाँ लास्ट पार्ट होता है सेरिब्रम का ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, ऐसे हमने डिवाइड किया कि ये हमारा फ्रंटल लोब हुआ, ये हमारा पैरेटल लोब हुआ, ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब है, और इस साइड में हमारा टेम्पोरल लोब है। ये देखिए फ्रंटल लोब, ये हमारा पैरेटल लोब, ये हमारा टेम्पोरल लोब और ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब के ठीक नीचे क्या हमारा सेरिब्रम है। ओके, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हमने नहीं शो की है, उसको शो कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये नहीं दिखाया कि जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो कहाँ पर टंगी होती है, हाइपोथैलेमस में। तो ये हमारा हाइपोथैलेमस है पार्ट। ठीक है, तो ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, तो इसको भी लेवलिंग कर ही लेते हैं। मान लीजिए ये यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। हैंगिंग कहाँ पर हैंगिंग है, कहाँ पर लटक रही है, ये हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है ना, आपने पढ़ा भी इसको। ओके, ठीक है, चलिए, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।